ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर आती हैं। इन सीढ़ियों को ज़रा आपने ज़हन में रखना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये घर हमने लिया था रेंट पे, 18,000 इसका रेंट है। सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, पूरा नहीं है। ये एक पहले कमरा है यहाँ पे सीढ़ियों के साथ, और ये देख रहे हैं इसमें कोई अलमारी नहीं बनी हुई, कोई चीज़ नहीं कि सामान रखने के लिए ना कोई अलमारियाँ वगैरह बनी होती हैं। और कपड़े धोने के लिए कोई जगह नहीं, मशीन हमने यहाँ पे रखी हुई है। और हम ये एक बाथरूम है, यहाँ पे ही कपड़े वगैरह धोते हैं। कोई लाइट नहीं लगी हुई थी यहाँ पे। हम कह के थके थे इनको। हम जब यहाँ पे आए हुए हैं 3 हफ्ते हो गए हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 4 हफ्ते मतलब 1 माह हो गया। अब यहाँ पे मैंने लाइट लगा दी थी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था। सामान हमने सारा ऐसे ही बाहर ही बिखरा हुआ है, पड़ा हुआ है, क्योंकि रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये रूम से बाहर आए तो ये इस तरह से यहाँ पे कैबिनेट्स बन सकते थे, अलमारियाँ बन सकती थी, लेकिन नहीं बनाएंगी। पता नहीं क्या सोच के रेंट पे देते हैं कि जो रहने आ रहे हैं वो पता नहीं इंसान ही नहीं है। अपनी तो अपने पोर्शन में तो बड़ी सही चीज़ें लगाई होती हैं, और वहाँ पे सब पता चल जाता है कहाँ लगानी है, कौन सी चीज़ लगानी है। इस कमरे में मैंने अपना सामान रखा हुआ है और ये लॉक्ड है। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, रेंट पूरा लेना है लेकिन कमरे पूरे नहीं देने, लेकिन कोई बात नहीं। ये गंदा तरीन बेसन एक लगाया हुआ बाहर। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे भी अलमारियाँ नहीं बनी हुई, कोई अलमारी नहीं है। सारा हमने सामान जो है ना 4 पहियों के नीचे घुसाया हुआ है, और ऐसे सामने पड़ा हुआ है, कितना बुरा लगता है। ये सीलिंग चेक करें, पूरे घर की सीलिंग का यही हाल है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी इग्नोर कर देते हैं। वैसे भी केड़ा 24 घंटे लेट के बंदे ने छत्तां ही देखनी आंदी हैं, या इन्होंने चढ़ के देखना कि फ्लेवर कैसा है। ये पंखा उनका ही है, लेकिन ये तारें चेक करो, मतलब जब हम अपना पंखा लगाएंगे तब भी ये तारें ऐसे ही दिखेंगी। और ये घड़ी ना 50 साल पुरानी हमारी पुश्तैनी घड़ी है ये। और मेरी पंजाबी पे आप लोगों ने हंसना नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की है सीखने की, पर इस तरह की आती है। और यहाँ पे जो बाथरूम है, यहाँ पे कोई बेसन नहीं है बाथरूम के अंदर। मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, दिल ख़राब होता है ना ऐसे ही बाथरूम देख के, जैसा मर्जी हो। दूसरा वाला बाथरूम है, उसमें भी कोई बेसन नहीं है। ये बाहर जो एक बेसन था बस वही एक बेसन है, मतलब अंदर कुछ भी ऐसा बेसन वगैरह नहीं लगाया हुआ। ये किचन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई कैबिनेट नहीं है बने हुए। ऊपर सारे बर्तन हमने ना शेल्फ्स पे ही रखे हुए हैं, और नीचे भी कोई जो ना दरवाजे वगैरह नहीं लगे हुए। आधा सामान बाहर पड़ा हुआ है, जो सामान नीचे रखने वाला था वो बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो ऊपर शेल्फ में आना था वो तो नीचे रखा हुआ है हमने, कोई सिस्टम ही नहीं है। ये बाहर बालकनी है, अच्छा इसको भी आपने थोड़ा ज़हन में रखना है, इसमें भी मैं बाद में बात करते हैं। फ्रिज भी हमने ना किचन के अंदर ही रख लिया, जिसकी वजह से जगह काफ़ी तंग होगी, बाहर ही होना चाहिए था फ्रिज यहाँ पे। ये सामने 2 कमरे हैं, एक यहाँ पे कमरा है किचन, और वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं। अच्छा ये सीढ़ियों का मैं ये कह रही थी कि इन सीढ़ियों पे लड़ाई की गई थी, जो नीचे हमारे वो रहते हैं मालिक मकान, कि हम ये सीढ़ियाँ रोज़ साफ़ किया करें। हालाँकि सीढ़ियाँ साफ़ ही होती हैं। और ये बात कैसे शुरू हुई थी ये मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा जी लाइटिंग शाइटिंग मेरी अम्मा ने बंद कर दी थी, बिल का भी बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है, बिल बड़ा आ गया था। अच्छा ये ऊपर छत है, छत के ऊपर ये दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि बंद नहीं होता, और आपको पता है कितनी ठंड आ चुकी है। हमने इनको इतनी दफ़ा कहा कि यहाँ पे कोई चीज़ लगवा देंगे, दरवाज़ा ठीक करवा देंगे। इन्होंने कहा जी हम यहाँ पे वो मोटी सी एक चादर होती है वो लगा देंगे, दरवाज़ा नहीं ठीक हो सकता। तो हमने कहा ठीक है वो लगा दें। इन्होंने वो भी नहीं लगाई, ये पतली सी चादर इन्होंने यहाँ पे लटका दी। अब हमने खैर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमने अब जो है ना इसमें प्लास्टिक लगा लिए, जिससे कि काफ़ी सर्दी जो कम हुई है। अब इतनी ठंडी हवा आती थी ऊपर से, और इतनी ठंड हो जाती थी। अच्छा जी अब यही बात मेरी अम्मा ने की इनसे, और इन्होंने आगे से उल्टा अपनी जान छुड़ाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो सीढ़ियाँ भी साफ़ नहीं करते, आप तो इतने गंदे लोग हैं। और बाहर जो बालकनी आपको मैं दिखाई थी वो भी गंदी ही थी जब इन्होंने दी थी हमें, और वो गंदी ही हमें दी थी, साफ़ करके नहीं दी थी। वो उस पे भी हमसे लड़ रही हैं कि हमने वो भी साफ़ नहीं की, हालाँकि हमने कर लेनी थी, क्योंकि मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जब हम यहाँ आए थे, तो इस वजह से नहीं किया था कोई भी काम। और इन्होंने फिर इस बात पे लड़ाई करना शुरू कर दी कि हम सीढ़ियाँ साफ़ नहीं करते इस तरह। फिर कहती हैं आगे से कि हम तो इस तरह तो हम बाथरूम भी साफ़ नहीं करते होंगे, हम तो बड़े गंदे लोग हैं, हम तो नहीं आप जैसे गंदे लोगों के साथ रह सकते। मतलब अजीब बकवास है। अब आपने हमें घर दिया है, हम आपको रेंट दे रहे हैं, तो अब हमारी मर्ज़ी, हम चाहे 4 दिन बाद सफाई करें, 10 दिन बाद करें, आपको क्या मसला है। और ये मैं छत इसलिए दिखा रही हूँ कि अपनी छत देखें ज़रा कि कितनी गंदी है। वैसे हमें कह रही हैं कि ये चीज़ साफ़ नहीं है तो वो चीज़ साफ़ नहीं है, तो अपनी छत भी तो साफ़ करनी चाहिए। छत का हाल कितना कोई गंद मचाया हुआ है इन्होंने छत पे। हम भी कह सकते हैं कि ऊपर से परिंदों के जिनके मुर्गियों के पर वगैरह नीचे आते हैं गंद पड़ता है, पर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती, घर रेंट पे देते हैं तो क्या है, कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह से करना शुरू कर देते हैं जैसे वाकई कोई एहसान कर रहे हैं। आप हमसे पैसे नहीं ले रहे रेंट के, और ऊपर से बहुत सारे लोगों को देने के बाद याद आता है कि ओहो रेंट तो हमने सही नहीं दिया, हम तो कम ले रहे हैं, और ये वो तभी भी हूँ मैं आज बहुत। और ये मालिक मकानों से गुजारिश है, उन लोगों से जिन्होंने अपने मकान रेंट पे देने होते हैं ना, उसे वैसा बनाया करें जैसा आप अपने लिए बनाते हैं। और फिर जो रेंट पे रहने आते हैं ना लोग, उनको भी सुकून से जीने दिया करें, सास बहू वाली लड़ाइयाँ ना किया करें। आपकी बहू नहीं आती, वो रेंट के लोग आते हैं रहने के लिए, आपको रेंट पे करते हैं और फिर वहाँ पे रहते हैं। बाकी बारिशों में पता चलेगा क्या हाल होता है। पिछले वाले घर में तो घुटनों घुटनों तक पानी आ गया था, यहाँ पे पता चलेगा जब बारिश होंगी। अल्लाह पाक सब रेंट पे रहने वालों को अपना घर दे, ताकि इन मनहूस किरायों से जान छूटे।